हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रेसिस्टिविटी का यूनिट और बीमा सूत्र के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है, छूट गया था पिछले वाले वीडियो में, तो इसको हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, तो हेडिंग हम लोग का क्या करेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ अ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो हम लोग कल डिस्कस किए थे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहिए या रेसिस्टिविटी कहिए, दोनों का वर्ड का मीनिंग एक ही होता है। इसीलिए टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन, यानी हम लोग को मात्रक चाहिए और क्या चाहिए, बीमा चाहिए। किसका ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, मतलब कि विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसे मात्रक और बीमा सूत्र चाहिए। ठीक है, तो हम लोग पहले से जानते हैं, क्या जानते हैं, लिखेंगे वी नो दैट, हम लोग जानते हैं इसका डिफिनेशन से, यानी प्रतिरोधकता की परिभाषा से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि रो इज इक्वल टू RA/L सूत्र होता है, जहां पे रो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है, समझ गए, इसी को हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। R क्या है, तो R कंडक्टर या चालक का प्रतिरोध है, यानी रेसिस्टेंस है। A क्रॉस सेक्शन एरिया यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और L क्या है, चालक की लंबाई या लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसका मतलब ये होगा कि ये आपका मान लीजिए तार हो गया ऐसे, ठीक है। इस कंडीशन में L यही तार की लंबाई है या चालक की लंबाई या कंडक्टर की लंबाई, जो कहिए। A ये वाला पोर्शन है, क्रॉस सेक्शन एरिया इसको कहते हैं, ये है, ये भी है, दोनों बराबर होता है। और R क्या है, इसका रेसिस्टेंस है, इस कंडक्टर की क्या है, रेसिस्टेंस है। और रो क्या है, तो यही आपका प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी कहते हैं, ये समानुपातिक नियतांक कहता है। इसी का हम लोग को मात्रक और बीमा सूत्र कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं फिर से, क्या लिखेंगे, SI यूनिट ऑफ रो। ठीक है, SI यूनिट ऑफ रो, इसको रो पढ़ेंगे, हिंदी में रोहो कहा जाता है इसको। ये क्या है, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस मतलब क्या, प्रतिरोध। अब प्रतिरोध का SI मात्रक हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे, तो वहां पर हम लोग जाने थे प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का ये हो जाएगा ओम, क्योंकि R है क्या, प्रतिरोध, यानी रेसिस्टेंस। A क्या है, क्षेत्रफल, और L क्या है, लंबाई, और रो क्या है, प्रतिरोधकता। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे प्रतिरोध का ऐसे मात्रा क्या होता है, ओम का सिग्नल क्या लेते हैं, S। A क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का ऐसे मात्रा क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर। और बाई L क्या है, तार की लंबाई या चालक की लंबाई, तो लंबाई का मात्रा क्या होता है, मीटर। एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा, बचा कितना होगा, बचा ओम मीटर। हम लोग क्या जाने, हम लोग जाने क्या, SI यूनिट ऑफ रो कितना आया, रो का ऐसे यूनिट ओम मीटर आया। ठीक है, यानी आप ऐसे कर सकते हैं कि प्रतिरोधकता का जो ऐसे मात्रक होता है वो ओम मीटर आया है या ओम मीटर होता है। ये ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन +2 के एग्जाम में आता है। ठीक है, क्या बोलेगा, प्रतिरोधकता का ऐसी मात्रक ओम मीटर होता है। इसको हम लोग तोड़ देते हैं और बीमा सूत्र में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे इसी के पीछे लिखेंगे डायमेंशन ऑफ रो। रो का बीमा सूत्र हमको चाहिए, क्या लिखेंगे, रो का बीमा। ठीक है, रो का बीमा क्या होता है, तो इसको तोड़ेंगे, मात्रा कितना होगा, ओम मीटर। क्या है, ओम मीटर। ओम किसे कहते हैं, तो ओम अगर ध्यान से लिखेंगे तो वोल्ट एम्पियर -1 को कहते हैं। कैसे कि V इक्वल टू IR होता है, आपको R चाहिए, क्योंकि R कहीं तो क्या होता है, मात्रक ओम होता है, R प्रतिरोध है, तो R निकालेंगे कितना हो जाएगा, R इक्वल टू V/I। तो V क्या होता है, PD। PD मतलब
विभवांतर, तो विभवांतर कितना होता है वोल्ट, और करंट का कितना होता है एम्पियर, इसी को ऊपर ले आते हैं तो वोल्ट एम्पियर माइनस 1, इसी को ओम कहा जाता था या कहा जाता है। इसीलिए ओम को हम लोग क्या लिखेंगे, ओम को लिखेंगे वोल्ट एम्पियर माइनस 1 तोड़कर। तो यहाँ क्या लिखेंगे वोल्ट एम्पियर के पावर माइनस 1, और पहले से यहाँ पे ये फंडामेंटल मात्रक है, यूनिट है मीटर, तो इससे छोटा या स्मॉलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है, मीटर का मीटर होगा। फिर वोल्ट को ब्रेक कर लेंगे हम लोग, तो वोल्ट करते हैं जेसी माइनस 1 को, ये पोटेंशियल में पड़े होंगे, पोटेंशियल के फॉर्मूला से होता है, ठीक है ना, जेसी माइनस 1 आता है, हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो वोल्ट को ब्रेक करेंगे कितना होगा जेसी माइनस 1। एम्पियर भी क्या है बेसिक मात्रक है, तो एम्पियर का एम्पियर ही रहेगा, ठीक है, पावर जो है वैसे ही रहेंगे, मीटर का मीटर। फिर ध्यान से देखेंगे तो जूल को ब्रेक करेंगे, तो जूल किससे करते हैं, ये रॉ ऑफ स्केच कर सकते हैं, केजी को मीटर स्क्वायर को एस के पावर माइनस 2 को, यानी केजी मीटर स्क्वायर एस के पावर माइनस 2 क्या कहलाता है जूल कहलाता है। तो यहाँ हम लोग इसको भी ब्रेक कर लेंगे, कितना आएगा हुआ केजी मीटर स्क्वायर एस के पावर माइनस 2। कूलम किससे कहेंगे हम लोग, आवेश या चार्ज के डिफिनेशन से इसको तोड़ेंगे, तो कूलम होता है एम्पियर सेकेंड को, ठीक है, हालांकि आपको बगल में जानकारी दे दिया जा रहा है। तो कूलम को लोग ब्रेक करेंगे तो आएगा एम्पियर सेकेंड, और पावर आपको देना पड़ेगा दोनों के पावर माइनस 1 होल। फिर यहाँ कितना है एम्पियर के पावर माइनस 1, फिर मीटर का मीटर, ओके। अब हम लोग देखेंगे इसको सजा लेंगे, जैसे ही सजा लेंगे तो केजी देखेंगे तो एक ही जगह दिखेगा, केजी का केजी, मीटर देखेंगे तो मेरे पास यहाँ दिखेगा यहाँ दिखेगा, ओके। तो मीटर टू दी पावर कितना हो जाएगा 3, सेकेंड देखेंगे तो यहाँ दिखेगा यहाँ दिखेगा, तो एस टू दी पावर माइनस में 3, और ये वाला उतरेगा बारी बारी से, तो एम्पियर की पावर माइनस 1, सेकेंड की पावर माइनस 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ऊपर लिखते हैं, ठीक है, हम लोग यहां जाते हैं, मेरे पास अवेलेबल कितना है केजी, फिर मीटर कितना है 3 पीस, तो मीटर की पावर 3, सेकेंड कितना है, तो यहां पे देखेंगे 3 पीस है, यहां पे 1 पीस है, 4 पीस हो जाएगा ना जी, सेकेंड 4 पीस होगा ना, एक पहले से था कितना, यहां से 3 पीस, 3 ही पीस होगा, यहाँ पे 2 ही पीस है ना, ये मिलेगा तो कितना हो जाएगा इसके पावर माइनस में 3, ठीक है। और एम्पियर टू दी पावर कितना होगा, एम्पियर की पावर हो जाएगा जानते हैं कितना, यहाँ पे 1 की पावर माइनस 1 होगा, केजी एक जगह है, मीटर यहाँ है, फिर यहाँ है, तो 3 पीस हो गया, फिर सेकेंड यहाँ पे है अकेले, तो यहाँ पे है, फिर ये वाला बारी बारी से उतरा, बारी बारी से उतरा, इस पे उतरा, फिर इस पे उतरा, पहले से है कितना 1 की पावर माइनस 1, और हम लोग सजाएंगे तो केजी का केजी, मीटर की पावर 3, एस यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, तो एस की पावर माइनस 3 हो जाएगा, और एम्पियर यहाँ है, तो एम्पियर की पावर माइनस 2 हो जाएगा। केजी का बीमा देखेंगे तो एम होता है, मीटर का एल होता है, सेकेंड का टी होता है, और एम्पियर का एम्पियर होता है। यही आपका डायमेंशन हो गया किसका, रो का बीमा, या रो का ऐसी मंथली भी कर सकते हैं, या रो का बीमा भी कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव भी कभी कभी पूछता है। समझ में आ गया। अब हम लोग को डिस्कस करना है कि ए रो जो होता है, ठीक है, यानी एक रो यानी 1 रो को डिफाइन करना है। 1 रो मतलब कि एक समझ गया प्रतिरोधकता होता क्या है, 1 रो प्रतिरोधकता, ऐसे समझ रहे सीधा कि रो होता है क्या है। रो मैथमेटिकली हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मैथमेटिकली डिस्कस कैसे करना है तो देखेंगे ध्यान से। मेरे पास फॉर्मूला अवेलेबल है, कौन सी का फॉर्मूला अवेलेबल है, रो का। तो हम लोग यहाँ पे स्टार देकर डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक स्टार दे दिए, और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि रो इक्वल टू आर ए बाई एल होता है, ओके।
अब देखेंगे किसी भी चालक में, ठीक है ना, जो प्रतिरोधकता होता है वो किस पे निर्भर करता है। तो देखेंगे ध्यान से, ये बताया फॉर्मूला, किसी भी चालक का या किसी भी कंडक्टर का जो प्रतिरोधकता होता है या रेसिस्टिविटी होता है वो डिपेंड करता है उस चालक के, उस कंडक्टर के प्रतिरोध पर यानी रेसिस्टेंस पर, क्रॉस सेक्शन एरिया पर और फिर क्या लंबाई पर। इसके अलावा कोई चालक लेंगे तो कोई चालक लेंगे तो चालक ऐसे रहेगा, कंडक्टर ऐसे रहेगा। तो चालक की क्वालिटी क्या होता है, चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं, वही तो करंट को क्या करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव करना ही तो करंट बनाता है। तो बहुत सारे इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आउटर ऑर्बिट में होते हैं, हल्का सा एक्सटर्नल एनर्जी मिलता है तो ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन चालक का मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जब ये मूव करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये आपस में कोलाइड करता है। तो इलेक्ट्रॉन को आपस में कोलाइड करने में जो टाइम लगता है उस टाइम को रिलैक्सेशन टाइम कहा जाता है, इसको टाउ कहते हैं। क्या बोलते हैं वो, टाउ। यानी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन को आपस में कोलिजन के समय, कोलिजन वाला जो समय होता है उस समय को हम लोग क्या बोलेंगे, टाउ। समझ गए, कोलिजन मतलब टकराना, आपस में टकराते उड़ाते क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करता है। और यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, तो मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या एक लंबाई का चालक है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, तो n है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे इस 3 के अलावा रो होता है n पर भी निर्भर करता है, रो टाउ पर भी निर्भर करता है और e पर भी निर्भर करता है। समझ में आया, यानी किसी भी कंडक्टर का प्रतिरोधकता, समझ गए, उस कंडक्टर के, उस चालक के, समझ गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करेगा, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स है। और फिर क्या, इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करेगा, आपस में टकराएगा, तो उस टकराने वाला जो टाइमिंग होता है उसको हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, ठीक है। तो वो टाउ पर निर्भर करेगा, उसको टाइम द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करेगा, इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करेगा, समझ गया। इसके अलावा लंबाई पर निर्भर करेगा, क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, प्रतिरोध पर निर्भर करेगा। इतना चीज पर प्रतिरोधकता निर्भर करता है। समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि मान लीजिए हम पे अगर R का जो वैल्यू है ये 1 ओम हो, यानी ऐसे समझना है कि कोई तार है, उस तार में 1 ओम प्रतिरोध है। तो मान लीजिए तार है, इस तार में कितना ओम प्रतिरोध है, 1 ओम, ऐसा हो सकता है। फिर ये वाला क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं, हुआ अनुप्रस्थ काट, इसी को तो A कहते हैं। तो मान लीजिए ये वाला जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, यह यूनिट हो जाए, क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाए। तो यहाँ पे ये वाला कितना है, यूनिट हो जाए। यूनिट मतलब क्या, 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। 1 कितना हो जाए, मीटर स्क्वायर हो जाए। या लंबाई कितना हो जाए, तो लंबाई भी यूनिट हो जाए, यानी L का वैल्यू भी क्या हो जाए, यूनिट हो जाए, ये भी 1 हो जाए। तो अगर ऐसे डिफाइन करना चाहते हैं तो 2 चीज इसमें ले सकते हैं, आप केवल A ले सकते हैं और A ले सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास A जो है, A कितना है, 1 मीटर स्क्वायर, L कितना है, 1 मीटर, ठीक है। तब हम लोग इसमें भर कर देते हैं, इसमें भर कर देखेंगे तो इसका परिभाषा मिल जाएगा, इसका रो इक्वल टू कितना होगा, R गुने में 1/1, कितना होगा, रो इक्वल टू कितना हो जाएगा, R। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे। यानी रो जो होता है वो R को कहते हैं। रो मतलब कि विशिष्ट प्रतिरोध, R मतलब कि प्रतिरोध, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। टर्म इन कंडीशन है, शर्त इन कंडीशन है। क्या शर्त इन कंडीशन है कि तार की लंबाई कितनी की चाहिए होगा, यूनिट, यानी 1 मीटर। और तार का अनुप्रस्थ काट ये वाला होता है, वो भी कितना होना चाहिए, यूनिट होता है। तो उस कंडीशन में जो प्रतिरोध होता है वही प्रतिरोधकता होता है। फिर से समझ लीजिए, किसी चालक में या किसी तार की लंबाई एकांक हो, एकांक मतलब यूनिट हो, और क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब अनुप्रस्थ काट, तार का ये वाला पोर्शन होता है, वो भी एकांक हो, तो इस चालक का जो प्रतिरोध होगा वही प्रतिरोधकता कहलाता है। समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया ना जी। तो यही मेन पॉइंट हम लोग को जो हम लोग डिस्कस किए,
और फिर हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए